अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान मंसूर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं विज़डम विलेज। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कुछ अर्से से जॉब सीरीज़ या सीवी सीरीज़ शुरू कर रखी थी। इसी सिलसिले में दोस्तों का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया। बहुत से दोस्तों को इससे बहुत से फ़ायदे हासिल हुए। बहुत से दोस्तों ने रोज़ी.pk, ब्राइट्सफायर और दीगर जॉब साइट्स के मुतल्लिक़ बहुत नॉलेज हासिल की और उन्होंने अपनी अपनी सीवीज़ को अपग्रेड करके अपनी डिज़ायर्ड या जिस तरह की वो जॉब चाह रहे थे, जिस तरह की वो प्रमोशन चाह रहे थे, ढूँढ रहे थे, बिलाखिर वो अपनी तलाश में कामयाब हो गए। बहुत से दोस्तों की जानिब से एक और टॉपिक की फ़रमाइश की गई, मुसलसल उसके ऊपर रिक्वेस्ट की जा रही थी और ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है जिसके ऊपर हमारी इग्नोरेंस की वजह से मेजॉरिटी सीवीज़ इसी वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं। वो क्या चीज़ है? दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर जो चीज़ डिस्कस होने जा रही है, इसे बहुत तवज्जो से सुनिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से दोस्तों की करियर की ग्रोथ इसकी वजह से रुकी हुई है या रुक जाती है। तो इसलिए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है कवर लेटर। कवर लेटर क्या चीज़ है, क्यों लिखा जाता है या बनाया जाता है और इसको सेंड ना करने से क्या नुकसानात हैं, इसका कंटेंट किस तरह से होना चाहिए, ये एक्चुअल में होता क्या है। मेजॉरिटी हमारी जो कैंडिडेट्स की तादाद है वो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा ग्रिप या कमांड नहीं रखती। आज हम इस वीडियो के अंदर इसको ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और अपने नाज़रीन को ये चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे कि कवर लेटर क्या है, कैसे बनता है और इसके की कंटेंट्स क्या-क्या हैं। दोस्तों, आप कोई भी मैगज़ीन ख़रीदने जब जाते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर जब लेने जाते हैं या इवन कोई बुक ख़रीदते हैं, तो उस बुक या उस मैगज़ीन के अंदर क्या-क्या लिखा हुआ है या वो किस तरह की बुक है, किस तरह का लिटरेचर है, वो आपको एक नज़र में देखने से अगर पता चल जाए तो क्या ख़्याल है, आपकी सिलेक्शन बेहतर नहीं हो सकती? इंस्टेड ऑफ़ दैट कि आप 50 मैगज़ीन्स को खोलें, पढ़ें और उसके बाद कहें नहीं यार मुझे तो मज़ा नहीं आया, मुझे तो पसंद ही नहीं आया, मैंने टाइम वेस्ट कर लिया। इसलिए जब भी किसी भी मैगज़ीन का जो टॉप कवर होता है, सरवर्क उसे उर्दू में बोलते हैं, कवर पेज बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं, वो जब डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें ख़्याल रखा जाता है कि उस मैगज़ीन के अंदर जितनी कहानियों का तज़किरा है, करंट अफेयर्स का जितना तज़किरा है, इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जितना उसका तज़किरा है, कवर पेज के ऊपर वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं थोड़ी-थोड़ी मिक़दार में वो इस तरीके से डाल देते हैं कि उस मैगज़ीन को उठाकर एक नज़र देखने वाला शख़्स देखते ही समझ जाए कि इस मैगज़ीन को ख़रीदने के बाद मुझे किन-किन चीज़ों की समझ आ जाएगी या मैं कौन-कौन से टॉपिक्स के ऊपर अपना नॉलेज बढ़ा सकूँगा या इसके कंटेंट के अंदर क्या-क्या चीज़ ऐसी है जिससे मुझे फ़ायदा हासिल हो सकता है। बुक का मैगज़ीन्स का कवर टाइटल इसी तरीके से बनता होता है और आजकल तो बहुत एडवांस दौर हो चुका है और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है या ईज़ी टू एक्सेस हो चुकी है। सो अब बड़े-बड़े प्रोडक्ट्स जो हैं जिनके बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स होते हैं, उनके लिए एक छोटी-सी वीडियो बना के पहले लॉन्च कर दी जाती है मार्केट के अंदर। 30 सेकंड्स, 60 सेकंड्स या 1.5 मिनट की, 2 मिनट की और उसके अंदर उनके दर्जनों या सैकड़ों फ़ीचर्स जो है उसको वो सिंगल माइक्रो सेकंड्स के अंदर उसके जो है वो डिस्कस कर लिए जाते हैं या दिखा दिए जाते हैं। इन दोनों एग्ज़ाम्पल्स को मैं इसलिए आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको बाआसानी कवर लेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। दोनों एग्ज़ाम्पल से मुराद ये है कि एक मुख्तसरन शॉर्टर वर्ज़न के अंदर आप किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ किसी भी चीज़, चाहे वो आपकी सीवी है, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी है, चाहे वो आपका प्रोडक्ट है, आपका बिज़नेस है, कुछ भी है, शॉर्टर वर्ज़न के अंदर इमीडिएट बेसिस पे पहली निगाह में जब कोई भी शख़्स उसे देखे तो उसके तमाम लवाज़मात की एक झलक बआसानी उसे हासिल हो जाए और वो तसल्ली से उसका एनालिसिस कर सके कि इस चीज़ को ख़रीदने में मुझे कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है या मुझे इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहिए कि ना चाहिए। इसलिए वो सारा कुछ समझ आ जाता है। तो दोस्तों कवर लेटर भी टाइटल पेज या उसकी तरह ही होता है। टाइटल दोस्तों कवर पेज दोस्तों सीवी के साथ कवर लेटर भी एक बुक के कवर पेज की तरह होता है। सीवी में आपकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, एकेडमिक आपका उसमें पर्सनल इंट्रोडक्शन होता है, आपकी प्रोफेशनल समरी हो सकती है। उसके अंदर आपने क्या-क्या
तालीम हासिल कर रखी है, कौन कौन से शॉर्ट कोर्सेज़ कर रखे हैं, कौन कौन सी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स ले रखी हैं। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस उसके अंदर ऐड ऑन होता है। आपकी लेटेस्ट जॉब से हमेशा शुरू किया जाता है कि आपकी सबसे लास्ट जॉब कौन सी थी या करंट जॉब कौन सी है, उससे पहले किस जॉब पे थे, किस पोजीशन पर थे और किस इदारे में जॉब कर रहे थे, कब से कब तक काम किया, और उसी के नीचे उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन कि आप उस इदारे में उस पोजीशन पर एक्चुअल में कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते रहे। ये सारी चीज़ें उस सीवी का हिस्सा होती हैं। उसके बाद आपका अबूर किन किन ज़ुबानों पर है, आपको कौन कौन सी ज़ुबानें लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना आती हैं। उसके अलावा आपकी अचीवमेंट्स, एकम्प्लिशमेंट्स क्या हैं, आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं अब तक। अगर कोई रिसर्च पेपर्स, पब्लिकेशंस हैं आपके, तो उसके मतलब भी आप अपनी सीवी के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और एंड के अंदर उसके अंदर आप प्रोफेशनल अपने रेफरेंसेस भी मेंशन कर देते होते हैं। तो ये है सीवी, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हर सेक्शन के अंदर एक डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन आप लिख रहे होते हो। बाज़ औक़ात ये एक पेज से बढ़ भी जाती है, 2 पेजेस की हो जाती है, 3 पेजेस की हो सकती है। अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट एक्सपोजर है आपके पास, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो मल्टीपल पेजेस के ऊपर आपकी सीवी जो है वो कन्वर्ट हो जाए और वो उसके अंदर आपकी जितनी भी करियर है उसकी डिटेल्स सारी आसानी से आ सके। अब जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई एनजीओ जब अपने लिए कैंडिडेट ढूंढ रही होती है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली जॉब डिस्क्रिप्शन वो अनाउंस करती होती है कि हमें इन जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए या इन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए फ़लाँ क्वालिटी का बंदा चाहिए। उसके लिए वो अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स की डिटेल साथ मेंशन कर देते होते हैं। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर मैंडेटरी कर देते होते हैं कि आपने सीवी के साथ साथ कवर लेटर लाजमी भेजना है, जबकि बहुत से नहीं भी लिखते। लेकिन जब भी आप किसी भी इदारे में अप्लाई करने जा रहे हैं तो अपनी सीवी के साथ कवर लेटर लाजमी अटैच करें। बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है और ऑर्गेनाइजेशन को फील होता है कि किसी प्रोफेशनल बंदे ने जॉब के लिए अप्लाई किया है। अब दोबारा आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। कवर लेटर और सीवी में क्या फ़र्क है। सीवी के अंदर आपकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल और वो तमाम कंटेंट जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। जबकि कवर लेटर आपकी सीवी की एक शॉर्ट, इंतहाई मुख्तसर सी समरी होती है। मरकज़ी ख़याल उसे कह लें या एक पोटेंशियल सपोर्ट पैकेज आप कह सकते हैं कि भी एक सिंगल पेजर। बहुत से लोग दोस्तों, एक और चीज़ में मैं क्लियर करता चाहूँ, मैंने कुछ लोगों के रिसेंटली कुछ कैंडिडेचर देखे थे, उसके अंदर उनका कवर लेटर ही 3 पेजेस का था। तो एक चीज़ जहन में रखिएगा, कवर लेटर बनाया ही इसी पर्पज़ के लिए जाता है कि डिटेल्ड सीवी, जो कई सफ़ों पर मुश्तमिल सीवी है, उसे ना पढ़ना पड़े। अगर पढ़ना भी पड़े तो उस कैंडिडेट के मुतल्लिक एक फ़र्स्ट ओपिनियन कायम करने के लिए एक डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, उसे कहते हैं कवर लेटर। कवर लेटर में आपकी समरी होगी, आपकी की एजुकेशनल एकेडमिक इंफॉर्मेशन उसके अंदर अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, किस टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस है, छोटा मोटा आपने 2 से 3 लाइन्स में ये चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है। कवर लेटर किसी भी सूरत एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी ये चीज़ है, कवर लेटर के अंदर आपने अल्फाज को चुनाव इस तरीके से रखना है कि पढ़ने वाला मजबूर होकर वो सारे आपके पैराग्राफ को थारोली पढ़े, क्योंकि कवर लेटर इज़ लाइक अ विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना ग्रेसफुल होगा, आपके लिए आगे बिजनेस की डील करना उतना ही आसान हो जाएगा। अगर विजिटिंग कार्ड ही आपका बकवास होगा तो आगे की बात शायद उस तरीके से ना चल पाए। तो कवर लेटर के अंदर आपने अपने प्रोफेशनल करियर की चीज़ों को मेन में लिखना है। इन शॉर्ट, अगर मैं दूसरे अल्फाज में बात करूं, वो कंपनी या एनजीओ या इदारा आपको क्यों हायर करे, या आपके पास ऐसा क्या स्पेशल है जो दूसरे कैंडिडेट्स के पास नहीं है, या आप इस पोजीशन के लिए क्यों अहल हैं। इन 2-3 सवालों को अगर आपको मुख्तसरन एक्सप्लेन करना हो तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आप मुख्तसरन एक्सप्लेनेशन के अंदर देंगे, उस चीज़ का नाम कवर लेटर है। कवर लेटर के अंदर आपने यही चीज़ें लिखनी होती हैं, बेसिक अपनी एकेडमिक्स। कवर लेटर में यही चीज़ें लिखनी होती हैं, बेसिक एकेडमिक्स आपने सबसे पहले मेंशन कर देना होती है। उसके बाद अपनी प्रोफाइल को एक्सप्लेन करना होता है, अपने टैलेंट, अपने स्किल्स के मुताबिक आपने मोस्टली लिखना होता है। बट किसी भी सूरत आपने 2 पैराग्राफ, 2.5 पैराग्राफ से ऊपर नहीं जाना होता। जितना शॉर्ट कवर लेटर होगा उतना बेहतर होगा, उतना ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू रीड होगा और उतना ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स रेट होगा। जितना लेंथी कवर लेटर होगा, जितना कॉम्प्लेक्स कवर लेटर होगा, रिस्पॉन्स रेट उतना कम होता जाए। एंड में कवर लेटर के नीचे अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें ज़रूर मेंशन किया करें। और ईमेल के अंदर भी कोशिश करें अपना प्रोफेशनल ईमेल लिखें।
इसके मुतल्लिक हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं कि 20 कॉमन मिस्टेक्स जिसकी वजह से CV अमूमन रिजेक्ट कर दी जाती है। तो प्रोफेशनल ईमेल लिखें, अपना फ़ोन नंबर भी वो लिखें जिससे आप रैपिड रिस्पांस आप दे सकते हो, जिस पे कॉल आप प्रॉपर्ली अटेंड कर सकते हो, और वो सारी चीज़ें आप लिखें जो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ़्लेक्ट करें, जो आपकी एक्सप्लेनेशन दे सके कि उन 2 पैराग्राफ या उस सिंगल पेज डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद उस कंपनी को आपके पोटेंशियल, आपकी स्किल्स, आपके एक्सपोजर, आपके नॉलेज, इन सब चीज़ों का आइडिया हो सके। वो इदारा ये समझ जाए कि इस बंदे की CV पढ़ने की हमें ज़रूरत है। और इस अगर आपका उसका कवर लेटर अच्छा नहीं होगा तो आपकी CV की तरफ जाएंगे नहीं और आपको पहले से ही बाहर ही वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा आपके कैंडिडेचर को। दूसरी ये बात कि बहुत से दोस्त जब एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर दिया जाए कि कवर लेटर लाजमी लिखें, तो आपने ज़रूर उसके साथ अपना कवर लेटर अटैच करना होता है। कवर लेटर हमेशा वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाएं, अवॉइड करें PDF के अंदर। कई दोस्तों को देखा गया है कि वो PDF में भेज रहे होते हैं। PDF में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ठीक भी रहता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में देखा जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में ये देखा गया है कि भी कहीं ना कहीं उनके पास PDF रीडर का प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी CV या आपका कैंडिडेचर कवर लेटर ओपन ही नहीं हो पाता। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए PDF को, वर्ड के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसके ऊपर प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके अल्फाज को चुनाव उसके अंदर ठीक रखना है। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी कवर लेटर भेजें, हर सीट, हर पोजीशन, हर कंपनी, हर इदारे के लिए आपको अलग से कस्टमाइज्ड कवर लेटर बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपने एक कवर लेटर बना लिया यूनिवर्सल सा और वही सबको चिपकाना शुरू कर दिया, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने सबसे पहले क्या चीज़ पढ़नी है? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थारोली तवज्जो से क्या पढ़नी है? अपनी तालीमी काबिलियत या एबिलिटी के बाद आपने रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है कि उस सीट, उस पोजीशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं। नंबर 3 पे आपने पढ़ना है कि भी उसके लिए किस किस तरह का टैलेंट, स्किल्स रिक्वायर्ड है उस कंपनी को। जो टैलेंट, स्किल्स उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की हैं, अगर वो आपके अंदर मौजूद हैं तो आप उनको अपने कवर लेटर का पार्ट बनाएं, ताकि वो इदारा मजबूर हो जाए आपको इंटरव्यू पर कॉल करने के लिए, शॉर्टलिस्ट करने के लिए। और जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इंटरव्यू के अंदर बैठने की, पहुंचने की, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपनी दिल की पसंदीदा जॉब की तरफ जाने से नहीं रोक सकती है। याद रखिए, दुनिया में सिर्फ वही शख्स नाकाम होता है जो हर चीज़ का इल्ज़ाम कुदरत या किस्मत पर डाल देता है। हर वो शख्स कामयाब आपको नज़र आएगा जो शख्स एफर्ट करता है और अपने लिए रास्ता खुद तलाश करता है, तरीक़ाकार अपना ठीक रखता है, डायरेक्शन ठीक रहती है जब उसकी, तो अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद भी आती है। लिहाजा जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हों, किसी भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हों, पहले एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ें, अपने CV को उस जॉब के हिसाब से मॉडिफाई करें, बेहतरीन सा प्रोफेशनल कवर लेटर अपना साथ अटैच करें जो कि ब्रीफ और मुख्तसर हो, आपके पोटेंशियल स्किल्स, एक्सपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हो। वो सारी चीज़ें आप उसमें डालें जो आप जिस तरह का एक्सपीरियंस आप रखते हैं। वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लें। और मेरे तमाम ऑडियंस में से जो लोग प्रोफेशनल CV बनवाना चाहते हैं, प्रोफेशनल कवर लेटर बनवाना चाहते हैं, या ऑनलाइन जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं उनके ऊपर प्रोफाइल बनाना, अकाउंट्स बनाना और अपनी पसंद की जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, अगर उसके अंदर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स का, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, जल्द ही नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।